कर्म एक प्रत्यय जुड़ा मतलब करने वाला का बोध होता है, ठीक है। और विभक्तियाँ क्या होती है, विभक्तियाँ को चिन्ह भी कहते हैं। विभक्तियाँ चिन्ह क्या होती है, जैसे शब्दार्थ के अंत में जुड़ने का जैसे प्रसंग या चरम प्रत्यय भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखो ये दो प्रकार की होती है, एक तो संश्लिष्ट और एक होती है विश्लिष्ट। संश्लिष्ट का मतलब साथ में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और जो साथ में जुड़ी नहीं होती वो अलग होती है। ये प्राय जुड़ी हुई जो होती है वो होती है प्राय जैसे सर्वनाम में, ठीक है, इसने इसको उससे, ठीक है। और जो जुड़ी हुई नहीं होती वो होती है प्राय संज्ञा में, जैसे दीपक ने महेश को राजेश, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ये क्या क्रिया से प्रत्येक संबंध के आधार पर, ठीक है, ये जो संस्कृत वाला नियम यहाँ पे लागू नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो होती है छः, क्रिया से प्रत्येक संबंध के आधार पर छः होती है। और जो संबंध प्रत्येक क्रिया से नहीं होता है वो फिर इनका संबोधन और संबंध का कर्ता संबंध होता है प्राय, ठीक है, इतना याद रखना है बस, ठीक है। अब इन छः को देखो, फिर छः में क्या होती है, फिर जो शून्य विभक्तियाँ होती है उनको पुनः विभाजन कर दिया। शून्य विभक्ति वाली दो होती हैं, जैसे कर्ता और कर्म, इनके शून्य विभक्ति मुख्य में आती है और इनके भी संदर्भानुसार शून्य विभक्ति हो जाती है चारों की, ठीक है, ये गौण में आ जाती है, ठीक है। और जिनमें देखो ये जो संबंध होता है ना, संबंध की एक तो देखो इसकी विभक्तियों के रूप बदलती है, मतलब नौ रूपों में परिवर्तन होता है, बाकी किसी के विभक्ति के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और एक संबोधन वाले में खास बात याद के रखनी है कि ये क्या है कि ये विभक्ति चिन्ह होते हैं हमेशा संज्ञा शब्दों से पूर्व होते हैं, बाकी बाद में होते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है बस, ठीक है। और ये पता ही है विक्रम का और संप्रदान का दोनों के लिए को होता है, लेकिन मुख्य को किसका होता है, मुख्य कर्म का को होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। और अपादान और करण दोनों का क्या होता है, से होता है, लेकिन मुख्य से अपादान का होता है, ठीक है। इसमें पृथक का बोध, इसमें जुड़ने का बोध, ठीक है। और बाकी अपन पढ़ लेंगे, कर्ता की ने होती है, कर्म को होता ही है, ठीक है। और कर्ण का के द्वारा होता ही है, ठीक है। और संप्रदान के लिए होता ही है, और अपादान से पड़ता ही है। और मैं पर मैं का मतलब फिर मैं तो होता है आंतरिक और पर होता है भाई, इतना याद रखना है, ठीक है। देखो अपन पढ़ चुके हैं ना, वही बात है। देखो कर्ता से संबंधित कौन से होते हैं, वही होते हैं संबंध संबोधन। अब इनको छोटे से बड़े क्रम में रख देना है। अभी कर्ता आ गया पहले ना, उससे पहले संबोधन सर्वप्रथम आएगा, इतना याद रखना है, याद रख लो, चाहिए वैसे रख दो। वाक्य में इनका कर्म, और फिर क्या घटक तरीके कर्ता होती है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। और देखो कर्म से शुरू कर दो, फिर क्रिया तंत्र में आएगी, ठीक है, वाक्य के पता ही है। अब फिर कर्म से वैसे उल्टू कर दो बढ़ते क्रम में, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवें से लगा देने, इनका कर्म होता है, ठीक है। और ये अपन पढ़ चुके हैं अभी। इसका रूप बदलता नहीं, संबंध का रूप बदलता है, किसी अन्य का बदलता नहीं, केवल इसका बदलता है। ये केवल संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो क्या अब पढ़ते हैं अपन कर्तरीकारक, कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक क्या है, देखो मूल रूप में जो इसकी मूल दो दो रूप हो गए, ठीक है, इनके कर्ता और कर्म के। देखो मूल में तो विभक्ति होती नहीं है, ठीक है, शून्य विभक्ति होती है। और तृतीय की विभक्ति जोड़ने पर क्या होते हैं, देखो ये क्या के द्वारा जोड़ेंगे तो मतलब सजीव का बोध कराता है और सकारात्मक होता है। ने द्वारा जोड़ेंगे तो निर्जीव का बोध कराएगा, नकारात्मक होता है। अब जैसे छात्रों द्वारा गाना गाया गया, ठीक है, मतलब क्या है के द्वारा, मतलब के द्वारा बोध हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब के द्वारा लगा दिया। अब उससे चला नहीं जाता, ये इसमें क्या लगा दिया, उससे मतलब चला नहीं जाता, ये तो मतलब क्या भाववाचक हो गया, और क्या हो गया फिर नकारात्मक हो गया, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो ये क्या है, इसकी कर्ता की मूल विभक्ति कौन सी होती है, मूल विभक्ति होती है ने। ये क्या दर्शाती है, एक तो भूतकाल को दर्शाती है, एक सहकर्मक को दर्शाती है। मतलब ने लगेगा मतलब एक तो भूतकाल होगा और एक सहकर्मक होगा, बाकी याद रखना है। अब देखो ये कर्ता क्या क्या होता है, कर्ता क्या होता है, क्रिया करने वाला होता है, ठीक, कर्ता। और ये जो क्रिया करता जो क्रिया करता है, मतलब इसका जो क्या होती है, इंच क्या होती है, मतलब कर्ता का जो इंचित या कर्ता का चाहे हुआ ना, वो फिर कर्म कहते हैं, ठीक है। तो उसमें वही सेम बात है। देखो मूलतः जो होता है रूप है, उसमें वस्तु के साथ क्या है, विभक्ति नहीं लगती है। जैसे गायत्री खाना बनाती है तो खाने के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी, ठीक है। और जैसे प्राणीवाचक जो होती है, यानी वस्तु में जो होती है, प्राणियों के साथ तो लगती नहीं, प्राणियों के साथ लगती है। जैसे राजेश रवि को पढ़ाता है, यानी रवि को पढ़ाता है, मतलब रवि को पढ़ाता है, इतना याद रखना है क्रम में, ठीक है। अब द्विक्रम में पता ही है, ये जो मुख्य होगी वो मतलब क्रिया के नज़दीक होगी, और वो क्या निर्जीव होगी, ठीक है। और जो दूर होगी वो पता ही अपने पढ़ चुके हैं। अब इनका विशेष योग ये याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका विशेष योग होता है कर्म का, कर्म का का विशेष योग होता है, मतलब की ओर, दोनों और, चारों ओर, ठीक है, ये लग गया तो कर्म होगा। निकट, पास, दूर, वार, तिथि, समय आदि के बोधक में को आ जाए तो मतलब ये कर्म होगा। और विशेषण देखो, विशेषण है ना जब संज्ञा रूपों में प्रयुक्त हो, जैसे विशेषण को छोटे बड़े गरीबों, अब को आ गया तो मतलब ये क्या है, ये कर्म कारक हो गया यहाँ पे, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो क्या है करण क्या है, मतलब जो कर्ता जो कार्य करता है उसमें जो संपादक में सहायक होते हैं, मतलब यानी साधन होते हैं ना, साधन या व्यापार के संपादक होते हैं, वो क्या करण है, विभक्तियाँ जो होगी, मतलब से के द्वारा होती है, वैसे तो से भी होते हैं, ठीक है। अब देखो विशेष क्या होते हैं, ये व्यक्तियों की वस्तुओं की पहचान एक तो, ठीक है, और अंगों की होगी या संयोगी वस्तुओं की विकृतियाँ होगी, इनकी पहचान, ठीक है। और साथ में और समानता बताने में और समासिक पदों में इसका विशेष योग होता है, याद रखना है। देखो अब पढ़ रहे हैं संप्रदान। संप्रदान का मतलब पढ़ाई अपन, ठीक है, देने की क्रिया होगी या उपकारी भाव होता है, ठीक है, यानी लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो ठीक है, इतना याद रखना है बस। अब जैसे ये उपकारी भाव ना होना तो संप्रदान फिर क्या है। अब संप्रदान का मतलब क्या, दो चिन्ह इसके होते हैं, मतलब को वाले, उपकारी भाव है नहीं और वो को लगा है तो मतलब क्या है, यानी वापस लेना, उधार देना, क्या कर्म कारक बनाते जाते हैं, को, यहाँ दोनों कन्फ्यूज नहीं होने। अब विशेष योग क्या होता है इनका, क्रियार्थक वाक्यों में जैसे पढ़ने जाता है
यानी पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है। अब जैसे रुचि अंशा में रमेश को खेलना अच्छा लगता है, ठीक है, तो को हो गया, ठीक है। ऐसे तो को किसका होता है, कर्म का होता है, लेकिन यहाँ पे याद रखना इसका होगा। अब योग विशेष योग इसमें अभिवादन, कल्याण, कामना, प्रमाण, प्रणाम, धन्यवाद आदि में विशेष योग में को आता है, तो मतलब क्या है, इसका होगा, ठीक है। अब अपन पढ़ते थे अपादान। अदान क्या होता है, अदान मतलब लेने का, अपमाने मतलब विपरीत क्रिया, मतलब लेने की क्रिया, मतलब लेना तो जहाँ पे लेने का भाव नहीं वहाँ पे क्या होगा, भिन्नता होगी, यानी प्रत्येक त्याग का भाव, मतलब वहाँ से दूरी बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो ये विभक्ति कैसे लगेगी, वही लगेगी संज्ञा सर्वनाम वाली, संज्ञा से लगी उसमें संश्लिष्ट वो लगी, वह मुझसे जलती है, जलती है दूर भागती है, ठीक है, इतना याद रखना। वह मेरा घर शहर से दूर है, तो मतलब है ही दूर है ही। अब ये पता ही है, कर्ण में साथ में कोई खास है नहीं। योग देखो किन में होता है, निकलने, सीखने, डरने, ले जाने, दो संज्ञाओं की तुलना में, ठीक है, दो संज्ञाओं की तुलना में तो होता है अपादान। और समानता में कौन सा होता है, समानता में होता है अपने कर्ण, ठीक है, इतना याद रखना है, याद रखना है। और क्रिया आरंभ करने, बचाने, प्रवाहित करना, निकलना, छुपाना आदि में क्या होता है, अपादान का यूज होता है, ठीक है। अब देखो अधिकरण। अधिकरण का मतलब तो अपन पढ़ चुके हैं, आश्रय, सहारा, ठीक है, आधार, यानी क्रिया के होने के आधार पर ही, मतलब क्रिया जिस 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 प्रकार होती है ऐसे इसके तीन भेद कर दिए। जैसे स्थान कहाँ पे हो रही है, तो मतलब स्थान कह दिया, कब हो रही है तो समय कह दिया, यानी स्थान बोधक या समय बोधक, और भावबोधक। भावबोधक में क्या है, क्रिया क्रिया आधार पर काम करती है, इतना याद रखना है। अब देखो इनमें मे का योग कहाँ पे करते हैं, मे तो होता है आंतरिक, और पर होता है यानी बाह्य, ठीक है, इतना याद रखना, दो भेद किए इनके। अब देखो अच्छा है बुरा की तुलना में, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, समय अवधि में वह 1 घंटे में खाना बना लेता है, ठीक है। योग निर्धारण में, योग मतलब ये होता है निर्धारण, काल, मूल्य, कारण, मूल्य, विरोध, इसमें आ जाता है, ठीक है, इनका विशेष योग होता है मेगा। और गत्यार्थक में, गत्यार्थ में देखो मैं आपकी शरण में आया हूँ, और ठीक है, और प्राय को याद करना चाहिए, मतलब ये भी याद कर लेते हैं मैं, लेकिन प्राय को यूज होता है, पढ़ चुके हैं अपन। जैसे मैं आपकी शरण को आया हूँ, वह वन को हो जाता है, मतलब को अच्छा होता है समासिक यूज के हिसाब से। और ये देखो फिर पर का योग देखो अनुसार, सातत्य, दूरी, ऊपर है, संलग्न, अनंतर, वार्तालाप, प्रसंगों, समय पर काम करो, ठीक है। इस पर वह क्रोध से बोला, जैसे मतलब समय पर काम करोगे ना, समय हो गया, इस पर काम करो, ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम पढ़ रहे हैं, देखो कर्ता से प्रत्यक्ष संबंध वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन से हैं, एक तो होता है मूल, तो होता है संबंध, ठीक है, सर्वप्रथम इसको रखना है, फिर ये भी कर्ता संबंध रखता है, ठीक है। और संबोधन में क्या खास बात है, एक तो सर्वनामों में प्रयोग नहीं होता, ठीक है, इतना याद रखना है। इन संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता। बहुवचन कैसे नहीं बनता, बहुवचन कैसे बनता है, जब अपन को चिन्ह लगाते हैं बहुवचन बनता है, या फिर जो जो कौन से होते हैं वो होते हैं मतलब दीर्घ दाब वाले होते हैं, मतलब दीर्घ मात्रा वो बहुवचन। अब इनसे पहले चिन्ह जुड़ गया तो मतलब बहुवचन कैसे बनेगा, संतुलन सा रखना है। हे प्रभु रक्षा करें, ठीक है, चिन्ह आते संज्ञा से पूर्वाते, इतना याद रखना है हमेशा। हे सीते, अजी तुम क्या कर रहे हो, योग कहाँ पे होता है, पुकारने में, सावधान करने, संबोधित करने में, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन, ये देखो संबंध, संबंध में देखो ये आते हैं तीन, और तीनों के नौ, मतलब केवल इसके रूप बदलते हैं, किसी और के बदलते ध्यान रखना है। अब इसका योग कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या देखो किसमें होता है, लोकोक्तियों, मुहावरों, अवस्था, प्रकार, योग्यता, शक्ति, लक्षण, शीघ्रता, यानी क्या है, प्राय होता है संज्ञा से, ठीक है। और प्राय सर्वनाम एक होता है, रह और ने वाले, अपनी संतान को कौन बुरा कहता है, अपनी आ गया ना, नी आ गया, देखो रह और नी इसमें आता है, ठीक है, इतना याद रखना है।